अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस का इनेकाद हुआ और चूंकि ऐलान यह किया गया है कि इलेक्शन 3 मरहलों के अंदर होंगे, तो आज मीरपुर डिवीजन के अंदर इलेक्शन 13 हलकों के अंदर हुए, जहां पे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारान थे वो मैदान के अंदर थे और लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी ने आज बताया कि उनका एक कारकुन जाँ बहक हो गया। फिर वही बातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ऊपर वही धांधली के इल्जामात लगा रहे थे। और इस इलेक्शन के अंदर चूंकि पीटीआई ने बायकॉट किया हुआ है, तो अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी भी हैं इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन वहां पर भी अगर एक दूसरे से मुतमिन नहीं है, तो क्या ये समझा जाए कि अब पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस है ऐसा ही अब न्यू नॉर्मल है, इसके साथ ही हमने आगे बढ़ना है? और क्या ये जो मरहलावार इलेक्शन कराया जा रहा है, एक तासुर ये है कि क्या वाकई इससे मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा है? क्योंकि जो मीरपुर का इलाका ये बनता है, ये सेंट्रल पंजाब के अंदर लिंक्ड है, फिर पंजाब में मखसूस सीटें हैं, अगर 12 में से 10 सीटें पंजाब में होंगी, क्या ये जायज कंसर्न्स हैं? और ओवरऑल इलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी JUFA के साथ कुछ मेल मुलाकातें हो रही हैं, कुछ राब्ते बैकडोर हो रहे हैं, जहां पर कुछ तहरीरी, अब ऐसा नहीं है कि जबानी कलामी मामलात आगे बढ़े, कुछ तहरीरी तौर पे करने की कोशिश की जा रही है, जिसको पावर शेयरिंग फार्मूला कह लीजिए या इंतखाबी सियासी अलायंस कह लीजिए। क्या ये वाकई ही हुकूमत के लिए कोई खतरा बन रहा है? जो बिलावल जरदारी साहब चंद रोज पहले ताना दे रहे थे कि हमने तो 30 दिनों में अपोजिशन को इकट्ठा कर लिया था, ये 2.5 सालों में नहीं कर पाए। क्या ये अलायंस तहरीक तहफ़्ज़े आने पाकिस्तान जैसा होगा, या वाक़तन अब एक ऐसा अलायंस होगा जिसपे कहते हैं कि सड़कें गर्म हो जाएंगी और हमें इस गवर्नमेंट के खिलाफ किसी किस्म का कोई मुजाहरा या एहतजाज होता हुआ दिखाई देगा? फिर हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा कि अलीमा खान मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गई, उन्होंने कारकुनों से PTI के खिताब किया। क्या तहरीक इंसाफ के 5 अगस्त के जलसे से पहले ये रैलियां जो हैं, ये PTI को ही ट्रेलर था, ये PTI के ऊपर प्रेशर था कि भाई देखो अगर आप लोग नहीं कर सकते तो ये होगा? क्या इमरान खान की फैमिली और इमरान खान की जमात अब 2 अलग अलग पेजेस के ऊपर है? इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कश्मीर के हवाले, कश्मीर इलेक्शन है, हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैदर खरल साहब आज सारा दिन हमें वहाँ से ग्राउंड से अपडेट करते रहे। उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाके जो लंबी लाइनें हैं या कितने वहाँ पे लोग थे या प्रोसेस कैसा था, लोगों का रिस्पॉन्स क्या था, इलेक्शन प्रोसेस कितना फेयर था, सियासी जमातों की क्या शिकायत थी, सारा दिन बड़ी ज़बरदस्त हैदर ने रिपोर्टिंग की है। हैदर खरल, आपके वक्त का शुक्रिया कि आपने वहाँ से ज्वाइन किया। मुझे ये बताइए कि आज ओवरऑल अगर आप इसको समराइज करें, इलेक्शन प्रोसेस यानी पहला वोट डलने से लेकर आखिर तक, अब तो ज़ाहिर काउंटिंग का अमल, तो कैसा इस अमल को आप देखते हैं? क्या शिकायत थी, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था, सियासी जमातें क्या कह रही हैं? जरा तफसील के साथ सारे दिन के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल साहब। अभी मैं मीरपुर में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए इलेक्शन की तो 13 सीटों पर ये इंतखाबात हो रहे थे। मीरपुर डिवीज़न में आज सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ। टाइम दिया गया था 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन की जानिब से फिर 1 घंटा जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया। चूँकि जो टर्न आउट था वो काफ़ी कम नज़र आ रहा था, जिसको मद्देनज़र रखते हुए 1 घंटा बढ़ाया गया। 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ और किसी वक्फे के बगैर 6 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा। अगर सारे दिन की सूरत हाल की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात देखने को मिले। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर 10 से 15 जो एहलकार हैं वो मौजूद रहे और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। लोग पुरअमन तरीके के साथ आए और पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट कास्ट किया अपने पसंदीदा कैंडिडेट को। कोई ऐसी ख़राब सूरत हाल देखने को नहीं मिली। मीरपुर ख़ास में भिम्बर में कुछ इक्का दुक्का वाक़यात सामने आए, लेकिन मीरपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटें हैं। यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर रही। किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा सामने नहीं आया। अगर लोगों की बात की जाए तो लोग भी इंतज़ामिया से खुश थे। लोगों का ये कहना था, मेरी जब उनसे बात हुई तो लोगों ने इंतज़ामिया की तारीफ़ की और लोगों का ये कहना था, शहरियों का ये कहना था कि अच्छे इक़दामात किए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से, जिसकी वजह से जो इलेक्शन है वो पुरअमन हो रहे हैं। सुबह से शाम तक वो पोलिंग का जो अमल जारी रहा, उसमें कोई ऐसा वाक़या सामने नहीं आया। अगर बात की जाए ओवरऑल तो मीरपुर की 4 सीटें हैं। इसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ LA 3 में, जहाँ पर पीपल्स पार्टी
और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला चल रहा है। गिनती का अमल जारी है और अभी कांटे का मुकाबला है। अब जब रिज़ल्ट आएंगे तो पता चलेगा कौन सा कैंडिडेट इधर से मैदान मारेगा। पूरे दिन की आपने बात की तो काफ़ी पुरअमन मीरपुर में चीज़ें रही और जो वोटर है वो खुश भी नज़र आ रहा है कि अफवाहें थी कि इलेक्शन जो है वो डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इलेक्शन का होना एक बड़ी बात है। तो जो पुरअमन फ़ज़ा रही, माहौल रहा, तो पुरअमन माहौल में इलेक्शन हुआ है। बिल्कुल ठीक। हैदर खैरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं मीरपुर से बड़ी तफसील के साथ इलेक्शन के हवाले से आगाह किया। नाजरीन, आपने वहां पे ग्राउंड की क्या सूरत हाल है, सारा दिन इलेक्शन में क्या कुछ हुआ, उसके मुतालिक तो जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और जाहिर है कि इस इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से सियासी जमातें जैसे मुस्लिम लीग नून पर बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून क्या कह रही है, पीटीआई तो बाहर बैठी हुई है, तो बाहर बैठकर आप इल्जाम लगा सकते हैं। फिर पीटीआई और जेयूएफए के दरमियान क्या कुछ चल रहा है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। मैं अपने 3 मौजूद मेहमानों को तारुफ करवा देता हूं। हमें स्टूडियो में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली बाबर नवाज साहब ने ज्वाइन कर लिया। बाबर नवाज साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर मिशाल यूसुफजई साहबा ने। मिशाल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमें कामरान मुर्तजा साहब ने जेयूएफए से ज्वाइन किया, आप भी सेनेटर हैं। कामरान मुर्तजा साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं बाबर नवाज साहब आपसे आगाज करना चाहता हूं खासकर आजाद कश्मीर का इलेक्शन। इस बार तो हुकूमत ने आपस में ही दौड़ना है, मतलब नंबर 1 कौन होगा, नंबर 2 होगा कौन होगा, ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर फैसला करना था। पीटीआई इस बाइकआउट कर रही है, उसके बावजूद भी एक दूसरे के ऊपर धांधली के इल्जामात, अकेले दौड़कर भी वहां पर भी आप लोगों को मसला आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहता जाऊँ कि अभी तक तो पीपल्स पार्टी ने खुद को हुकूमत का ऐसा माना ही नहीं है। ये और बात है कि वो सदर पाकिस्तान, आप तो मानते हैं, मैं वही कह रहा हूँ कि आल्दो कि वो सदर पाकिस्तान का ओहदा एंजॉय कर रहे हैं, वो तमाम गवर्नर्स उनके हैं, कायमा कमेटियों के चेयरमैन उनके हैं, हर कुछ वो एंजॉय कर रहे हैं। और मैं इसकी अक्सर मिसाल देता हूँ, हम गर्म इलाके के उस घर में रहते हैं जिसकी छत चादरों की है, सेकंड मंजिल पे नून लीग है, सारी तपश नून लीग बर्दाश्त कर रही है, और एसी वाले कमरे में फर्स्ट फ्लोर पे एंजॉय जो है वो पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं। मतलब ये हुआ जब आपने ये रेंट का एग्रीमेंट करना था ना, तो आपने एग्रीमेंट ठीक नहीं किया। अब बस मैं समझता हूँ कि उनको इसको ऑन करना चाहिए हुकूमती पॉलिसी को, जब वो बजट में हमें पास करवाने में मदद कर रहे हैं, हर चीज़ में कर रहे हैं। तो जहाँ तक इलेक्शन की बात है, कश्मीर के इलेक्शन की, तो ये 2 सियासी जमातें हैं, उन्होंने कोलेशन में गवर्नमेंट बेशक हो, लेकिन जाहिर बात है जब आप इलेक्शंस में जाते हैं एक दूसरे पे तनकीद भी करते हैं। मुश्किल नहीं है, इस्लामाबाद में जब आप लोग होते हैं तो हुकूमत के अंदर हैं, जब जीवी में जाते हैं, आज़ाद कश्मीर में जाते हैं, फिर आप यूं लगता है जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अब ये हुस्न ही ये है आपकी जमहूरी निज़ाम का कि जिस वक्त आप जमहूरियत में होते हैं तो एक दूसरे पे बात भी करते हैं। इवन जब आप गवर्नमेंट में भी होते हैं कई पॉलिसियों पे एक दूसरे पे एतराज़ भी करते हैं। तो ये जमहूरियत का हुस्न है, मैं समझता हूँ। और एक अच्छे तरीके से दोनों साइड से कैंपेन चली है। आल्दो के पीटीआई को शायद दूसरी जमातों से सबक सीखना चाहिए था, उनको ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो मैं जरा इस सवाल को लेकर मिशाल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन पहले मैं जरा नून लीग के इत्तेहादी जेयूएफए के पास जाना चाहता हूं। आप जाहिर है कि इस इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं और पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा इल्जामात इस वक्त लगा रही है। आज बिलावल साहब ने अपने कारकुन के जाँ बहक होने के ऊपर भी बयानात दिए हैं। ये आप भी क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाली स्कीम है कि यहां पर एक दूसरे के खिलाफ बयानात होंगे और वहां पर आप इत्तेहादी बनकर इलेक्शन लड़ेंगे? और इलेक्शन प्रोसेस के हवाले से जेयूएफए पीपल्स पार्टी के साथ मुतमईन है? ओवरऑल क्या पोजीशन है? नून लीग ने तो तोपों के रुख जो है ना, वो जिस दिन से एक पीटीआई से एक मुलाकात हुई है और उसके बाद जो है ना कसूर वाला जलसा, तोपों के तमाम रुख जो है ना हमारी तरफ है, और कभी शहीदों का नाम ले लेके जो है ना हमें खराब करने की कोशिश करते हैं, कभी जो है ना वो फिरका वाराना मामला को जो है ना वो उछालते हैं। तो बहरहाल ये इनका हक है, जिस तरह से जी चाहे इनका करें, हमारे से जो जवाब बन पाता है वो हम भी कर लेते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हम यकीनन है 2 चीजें इसमें गलत हैं। 2 चीजों को जो है ना मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर जो है ना मुनासिब नहीं समझता। एक, पीटीआई का बाइकाट, उनके ग्रीवेंसेस जो है ना वो एड्रेस होने चाहिए थे और उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी। एक पॉलिटिकल पार्टी और उस पॉलिटिकल पार्टी को पार्टिसिपेट करने पे मजबूर किया जाना, इस तरह से उसको इंसेंटिव आने चाहिए थे कि जिस पे वो इलेक्शन लड़ने पे मजबूर हो जाती और वो आके अपना किरदार अदा करती। और दूसरा गलत जो मैं समझता हूँ, वो जो फेज वाइज जो है ना ये ड्रामा रचाया गया है, ये एक नई शक्ल है 2024 की, नई शक्ल है 2018 की।
ये उसी तरह से जो ना वोट तो अवाम डालते हैं, नताइज हम देते हैं। और वो चूंकि वो बहुत सारे एक हलकों में इकट्ठे जो है ना वो बदनाम हो गए, 2 दफा में 18 में भी बदनाम हुए, 24 में भी बदनाम हुए, कि उसमें आरटीएस बैठाना पड़ा, इसमें कुछ और चीजें बिठानी पड़ी। तो इस तरह से जब चीजें खराब हो जाती हैं तो इसको मैनेज करने के लिए जो ना ये तरीकाकार इख्तियार किया गया है। इसका नतीजा अगेन जो ये 2 अच्छा अच्छा, कामरान मुत्तसा साहब, मुझे बताइए, जो आप पीटीआई वाले बायकॉट की बात कर रहे हैं, इसका नुकसान पीटीआई को हुआ या इसका निजाम इस पोलिंग के प्रोसेस को हुआ? और दूसरा, ये जो मरहला वार वाला है, कहीं ये तजर्बा, क्योंकि खित्ते में हमने देखा है मरहला वार इलेक्शंस होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, तो क्या ये जो आज़ाद कश्मीर में मरहला वार इंतखाबात हुए हैं, हम ये तवक्को रखें, या ये हो सकता है कि जब आइंदा मुल्क में आम इंतखाबात हों तो पाकिस्तान में भी ये मॉडल आ जाए? इंडिया में कोई बेईमानी का सोच सकता है इलेक्शन में, या कभी इस तरह से जो है ना वो रिगिंग का जो है इस तरह कोई इतने बड़े पैमाने पे इल्जाम आया है कभी? आप पूरे, बल्कि दुनिया में इस तरह से इल्जाम नहीं आता। ये तो ये हमारा वतन अजीज है जिसमें इस तरह के इल्जाम आते हैं और हर इलेक्शन के पीछे आते हैं। 24 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, जिसको भी आप लेंगे उसका जो है ना वो मामला इसी तरह से मिलता जुलता निकलेगा। तो ये तजर्बा जो है ना उसमें इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो उनका बल्कि कमिश्नर कहते हैं शायद उसको, तो वो इतना ताकतवर होता है कि वो कोई बेईमानी का सोच भी नहीं सकता। हमारे यहाँ जो है ना वो इतना कमजोर होता है गरीब के, उसको जो है ना वो दाएं और बाएं से जो है ना वो व्हाट्सएप मैसेजेस लेने पड़ते हैं और उसके मुताबिक जो है ना चीजों को डिक्लेयर करना पड़ता है। ये सिर्फ यही इलेक्शन कमीशन नहीं, हर दफा का इलेक्शन कमीशन। तो जब हर दफा इसी तरह से होगा तो अगर आप पाकिस्तान में ये तजर्बा दोहराएंगे तो उसके नतीजे में जो है ना ये देखिए कि इस वक्त भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो जो जारी है, उसके पीछे वन ऑफ द फैक्टर यही है कि आपने सारे का सारा इलेक्शन रिग कर दिया, आपने लोगों से उनका हक हाकिमियत छीन लिया। इसकी वजह अगर आप माने या ना माने, मगर एक वजह ये भी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिशाल साहब, मुझे ये बताइए कि मेरे सामने आपका बयान है जिसमें आप कहते हैं कि 5 लोग पार्टी के फैसले करते हैं। ये जो बायकॉट का फैसला है, जो दोनों ही हमारे मेहमान भी कह रहे हैं, और कि इलेक्शन प्रोसेस का बायकॉट तो नहीं करना चाहिए, अगर पीटीआई की ये लॉजिक हो कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है या हमारा इंतखाबी निशान नहीं है, फिर तो 8 फरवरी के इलेक्शन में भी पीटीआई को हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, फिर तो जीबी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। ये बहुत लेट रियलाइजेशन आप लोगों ने कैसे की है कि आज इलेक्शन प्रोसेस से बाहर बैठकर आप तो ये भी नहीं कह सकते कि इलेक्शन प्रोसेस गलत हो रहा है? बहुत शुक्रिया उमर साहब। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं बाबर साहब की एक बात, क्योंकि मैंने तमाम गुफ्तगू सुनी तो उसमें मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि ये हुस्न है कि हम जब इलेक्शन में जाते हैं तो एक दूसरे को गालियां देते हैं, और फिर जब वैसे गालियों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। आपने एक सवाल इस तरह किया था कि जी आप एक दूसरे को हिट कर रहे, टोंट कर रहे। मैं जरा उसको वाज़ेह अल्फाज में कहूं, वो पीटीआई की लैंग्वेज में कह रही हैं। वो कहते आप कहना ये चाह रही हैं कि आपस में देते एक दूसरे को गालियां? नहीं सर, अगर अब मैं आपको आपका जवाब दूं कि मैं पटवारी लैंग्वेज में कह रही हूँ तो मुनासिब तो नहीं लगेगा ना सर। तो अब मुझे जवाब देने दो। हाँ, तो मुझे जवाब देने दे सर। तो इनका अलमिया ये है सर कि जब ये इलेक्शन में जाते हैं तो एक दूसरे का गला पकड़ते हैं, एक दूसरे के पेट फाड़ते हैं। ये तो शहबाज शरीफ साहब का ही बयान था ना कि हम पेट फाड़ कर आपको सड़कों पे घसीटेंगे। तो अब आप बताइए, पीटीआई का बयान है कि PMLN का बयान है? और फिर जब ये ऐवानों में आते हैं तो एक दूसरे को गले लगाते हैं, मराहत और हुकूमतों के लिए जो है ना ये अवाम को धोखा देते हैं, और सिर्फ ये अवाम का वोट हासिल करने के लिए ये सारे टोपी ड्रामे करते हैं। तो ये तो आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी देखा और कश्मीर के इलेक्शन में भी देखा। उमर साहब, आपका जो सवाल है ना जी, उसमें डिफरेंस है। जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उस टाइम पूरी पाकिस्तानी अवाम इसका वो वेट कर रही थी कि कब इलेक्शन वो होंगे और वो वोट से अपना बदला लेंगे। जो कश्मीर के इलेक्शन है सर, इस टाइम कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया हुआ है, और पीटीआई कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी हुई है। अगर कश्मीर के लोग इस इलेक्शन में आते तो पीटीआई भी इलेक्शन कंटेस्ट करती, क्योंकि पीटीआई अवाम की नुमाइंदा जमात है। कश्मीर के लोग ये इलेक्शन नहीं चाहते थे, इलेक्शन डिले कराना चाहते थे ताकि उनके उससे पहले उनके जो ये डिमांड्स है वो पूरे किए जाए। तो पीटीआई ने उनके ऑफिशियल स्टैंड के साथ स्टैंड लिया। जो ये आपने बात की, आज आप देख ले सर, शायद मीडिया पे दिखाया जा रहा हो कि कश्मीर में बहुत जोशो खरोश से इलेक्शन चल रहा है,
लेकिन हकीकत ये है कि इस टाइम वहाँ के पोलिंग स्टेशन वीरान है। शायद पाकिस्तानी मीडिया के लिए ये खबर नहीं होगी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है इस टाइम कि कश्मीर में ऐसा इलेक्शन ना पहले किसी ने देखा है ना हुआ है। अब जो हो रहा है, ये जो कश्मीर के आप जियो स्ट्रेटेजिकली पोजीशन देके उसके मुताबिक जो ये इलेक्शन है, इसने पाकिस्तान के लिए भी बहुत सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, और जो इलेक्शन की लीगैलिटी है उसके लिए भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जो हमें आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल से मसाइल पेश आ सकते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह पीटीआई से बहुत सारे सवालात होते हैं, वो कहते हैं, देखें मिसाल के तौर पे आप खुद भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, कि स्टैंडिंग कमेटीज में वापस आए। आप लोग कहते हैं नहीं जी, चूंकि अडियाला से ये इंस्ट्रक्शंस थी, जब तक हम मुलाकात नहीं करेंगे तो हम फैसला नहीं करेंगे। आपने जीबी के इलेक्शंस के अंदर भी हिस्सा ले लिया, अब आपकी इस दौरान अडियाला कोई मुलाकात, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई। यहां पीटीआई ने कैसे फैसला कर लिया कि अब अडियाला की अहकामात के बगैर ही हम जीबी इलेक्शन लड़ने के बाद हम आजाद कश्मीर इलेक्शन में नहीं जाएंगे? यानी जहां चीजें पसंद है वहां आप फैसला कर लेते हैं, जहां नहीं तो फिर कहते हैं नहीं, अडियाला मुलाकात होगी तो अगली बात होगी। जीबी इलेक्शन और कश्मीर इलेक्शन में फिर फर्क था सर। जीबी की आवाम इस तरह नहीं निकली हुई जिस तरह कश्मीर की आवाम निकली हुई है। पिछले एक महीने से ज्यादा धरने पे बैठी हुई है और इस इलेक्शन का बाइकआउट का कह रही है। जीबी के आवाम बाइकआउट का नहीं कह रही थी। आपने कहा ये फैसला कैसा हुआ है सर? ये फैसला ऐसा हुआ है कि जो मकामी क़यादत है, उसके बाद जो तंजीम है, और फिर कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी, तमाम जो लोग हैं कमेटियां, उनके साथ मुश्तरका तौर पे ये फैसला हुआ। ज़मीनी हकाइक को देख के ये फैसला हुआ। जब आप जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं वहां की आवाम जाना ही नहीं चाहते इलेक्शन, तो हम तो आवाम की नुमाइंदा जमात है सर, हम तो आवाम के साथ। बिल्कुल ठीक है, अब आवाम के साथ है। धोखा नहीं देते कि हम इलेक्शनों में जाएं, हम गाली गलोच करें, इल्जाम तराशियां करें, और फिर जब हम ईवानों में आए तो हम आवाम को बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि आवाम के साथ हम खड़े हैं। मुझे ब्रेक ली जा रहा है, कहा जा रहा है ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं।